परिवार को किस किस नियमों का पालन करना चाहिए, जो श्रोतागण आते हैं उनको किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज कथा के नियमों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो कथा सुनने के लिए आता है, जो कथा कहने के लिए आता है, वक्ता जब आ जाए तो उससे पहले श्रोताओं को आना चाहिए। पहले किसको आना चाहिए? श्रोताओं को, कथा सुनने वालों को आना चाहिए। बाद में वक्ता का आने का समय होना चाहिए, परंतु होता उल्टा है। ये तो कलयुग है महाराज हैं। वक्ता का स्वागत श्रोता को करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वक्ता ही श्रोताओं का स्वागत करता है कि आओ कथा सुनो, आओ आओ, स्वागत है, आओ। चलो कोई बात नहीं, कलयुग है। लेकिन नियम ये कहता है कि वक्ता से पहले किसको आना चाहिए? श्रोताओं को। कि श्रोता सबसे पहले आकर विराजमान हो जाए, अपना स्थान ले ले। स्थान लेकर एकाग्रता से अपने मन को स्थापित करें। और स्थान पर जब आप बैठ जाएं तो ये नहीं कि एक स्थान पर बैठ लिया तो ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, किसी दूसरे पर चलो, तो उठकर किसी दूसरे जगह पर बैठ जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ आप पहले से सुनिश्चित कर ले कि आपको कौन से स्थान पर बैठना, आगे बैठना है कि पीछे बैठना है, बीच में बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, सोफे पर बैठना है, कहाँ बैठना है, तो ये पहले ही एक श्रोता को सुनिश्चित करने ला चाहिए कि आपको कहाँ बैठना है। तो जहां आपने अपना स्थान ले लिया, क्योंकि कहते स्थान की बड़ी महिमा होती, सीट की बड़ी महिमा होती। किसी को आगे की सीट अच्छी लगती, किसी को बीच की सीट अच्छी लगती, किसी को मरने से डर लगता है तो बीच की सीट लेता है ना, वो आगे नहीं बैठेगा, क्यों धक्का लगा और हम ही आगे। कोई पीछे की सीट भी नहीं लेता इतनी आसानी से, कहीं पीछे का धक्का लगे और पीछे ही गायब मिले ही ना, देखे कहाँ गया पैसेंजर, तो सब बीच की सीट लेना पसंद करते हैं। तो कहने का भाव है कि एक बार अगर आपने आसन ग्रहण कर लिया तो उस आसन से उठकर आप दोबारा आसन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आसन एक बार लेने के बाद जब आपका मन बैठ जाता है ना, तो दूसरी जगह जैसे ही आप जाएंगे तो आपका मन नहीं बैठेगा। कभी भी आप ये प्रैक्टिकली करके देख लेना। जैसे ही आपका पूजा का स्थान बदलेगा, आपका आसन बदला, तो तुरंत आपका मन नहीं लगेगा। आपको उस मन को बिठाने के लिए, उस मन को शांत करने के लिए कम से कम आपको 10-15 दिन लग जाएंगे, घंटे नहीं, दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपने उस स्थान को जीता है, आपने उस स्थान को अपने मंत्र दिया, आपने उस स्थान को जीत लिया, उस आसन को जीता है। इसलिए सबसे पूजा में कहते हैं विशेष रूप से आसन का बड़ा महत्व होता है पूजा में। तो आपने जो अपनी जगह ले ली, आप उसी जगह पर आकर बैठ जाइए और फिर तल्लीनता से मन के साथ कथा को सुनिए। बाद में वक्ता आना चाहिए, वक्ता का खूब बढ़िया स्वागत कीजिए, वक्ता को व्यासपीठ पर विराजमान कीजिए, सम्मान के साथ विराजमान करके 3 घंटे कथा सुनिए, बिना शोर के, बिना अपने घर की चर्चा से दूर। और यहाँ आने के बाद ये ऐसा स्थान है कि जहां व्यक्ति चारों तरफ घूमता होगा ना और यहाँ आकर शांत होगा, ये ऐसा स्थान है। जब यहाँ आकर आप बैठ जाए तो घर को भूल जाइए कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कम से कम 3 से 4 घंटे जब तक कथा हो रही है तब तक तो अवश्य। लेकिन यही माता है, जब कोई दूर से आती, ना कोई परले पाने से आ रही, कोई उरले से आ रही, अब बेचारी कथा के माध्यम से मिलती है, तो जो भी स्त्री 1 महीने में इकट्ठी की है वो सब सोचती कि ये 3 से 4 घंटा तो मिलता ही है, तो यही अपने सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा कहा है भोजन। भोजन का आप सभी जानते हैं कि भोजन आपका हमेशा सात्विक होना चाहिए। कथा आप कोई भी सुने, भजन और भोजन, भोजन में क्या है? मात्रा। भजन में मात्रा है मात्रा भजन में। हिंदी आती?
आती है ना। भोजन में मात्रा है, भोजन में ओ की मात्रा और भजन में कोई मात्रा। इसलिए कहा है कि जब भोजन करो, क्योंकि उसमें मात्रा है, तो मात्रा के अनुसार भोजन करो। अगर ज्यादा भोजन करोगे तो आलस्य आएगा, आप कथा नहीं सुन पाएंगे, फिर यही निद्रा देवी बैठ जाएगी आपके माथे पर, मस्तक पर, तो कथा नहीं सुन पाओगे ना। इसलिए भोजन कहा है मात्रा, यानी सीमित मात्रा में करिए, इसलिए उस पर ओ की मात्रा है। यानी जब भी आप भोजन करें तो इतना भोजन करके आइए कि आप 3 से 4 घंटे तक बैठ पाए, आपको आलस्य ना आए। और भजन में मात्रा है नहीं, इसलिए मात्रा नहीं है, क्योंकि भोजन करोगे तो एक सीमित है, लेकिन जब भजन करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मात्रा। और जितना आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, भोजन कम कर देना चाहिए और भजन बढ़ा देना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां छूट रही हैं, जैसे जैसे जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, तो भोजन कम और भजन ज्यादा। ये संतुलन बना के रखिए। और कई बार तो ये कहा गया कि चलो बीमार आदमी होते हैं, वृद्ध होते हैं, थोड़ी समस्या होती है, तो कोई बात नहीं, खा पी कर भी बैठ जाओ। लेकिन खा पी कर भी आओ तो उसी हिसाब से खा पी कर आओ कि अगर आप सोफे पर भी बैठे हैं तो ये नहीं कि पैर पसार कर उसी पे ही। बोले कथा तो होती रहेगी, पहले नींद निकाले। बोले क्या करें महाराज, घर में तो नींद की गोलियां खाकर भी इतना आराम नहीं मिलता जितना यहाँ 3 घंटे कथा सुनने के बाद नींद आती। तो कुछ लोग तो महाराज सोने के लिए भी आ जाते हैं। बोले घर पे इतनी अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए यहाँ सोकर खूब बढ़िया 3 से 4 घंटे तक मजा आ जाता है। बस रात्रि को भले ही जागना पड़ जाए, पर यहाँ पूरी थकावट दूर हो जाती। तो देखो हैं, तो यहीं से समझ जाओ कि दुनिया में अशांति शांति, यहाँ आकर केवल शांति है। और अशांति में कभी नींद नहीं आती, शांति में नींद आती। तो नींद आना बुरा नहीं, क्योंकि वो जगह का प्रभाव है ना। तो भजन और भोजन दोनों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा कहा है मुहूर्त। वैसे तो कहा गया है कि कथा करने का कोई विशेष मुहूर्त तय नहीं होता, लेकिन जब कोई यजमान परिवार जब कथा प्रारंभ करता है, करवाना शुरू करता है, तो एक बार अगर वो संकल्प ले ले और संकल्प करने के बाद वो ज्यादा समय तक कथा को स्थगित नहीं कर सकता। जितना जल्दी संकल्प लिया है उसी के अनुसार जितना जल्दी हो सके कथा को जरूर पूर्ण करने की कोशिश करे। अगर किसी का संकल्प अधूरा रह गया तो फिर तो कहते हैं ना, सात्विक चीजें कई बार उल्टी भी पड़ जाती हैं, क्योंकि परमात्मा को भी इंतजार रहता है आपके हर कार्य का। प्रतिदिन आपने जो नियम बनाया है, अगर वो नियम आपसे छूट गया, एक होता है ना कि जब कोई आने वाला हो हमारे घर पर और फोन कर दे कि भैया हम आने वाले, तो आपको इंतजार रहता है। आप भोजन बनाएंगे, रसोई में जाएंगे, उसकी मनपसंद चीज बनाएंगे कि नहीं, इंतजार रहेगा, दरवाजे पर नजर रहेगी कब आएगा कब आएगा। अगर नहीं आए तो बड़ा गुस्सा उठता है ना। इतना रसोई घर में 3 से 4 घंटे खड़ी रही, इतना बढ़िया भोजन बनाए और आया नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं, क्रोध आएगा कि नहीं। ऐसे ही भगवान के द्वारे अगर आपने संकल्प ले लिया कि 1 महीने तक आऊंगी, नवाऊंगी, ज्येष्ठ का महीना पूरा करूंगी, लेकिन बीच में अगर गड़बड़ हो गई, बीच में आप नहीं आए, तो भगवान फिर क्रोधित हो जाते हैं कि संकल्प लिया था लेकिन वो कार्य पूरा नहीं किया, तो जो अब तक पुण्य कमाया है वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म। तो संकल्प में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो या तो संकल्प मत लो, लेकिन संकल्प कराने के बाद 1 वर्ष के भीतर आप वो अपना कार्य कर दे। तो ब्रह्म मुहूर्त विशेष रूप से कथा के लिए नहीं होता। सोही घड़ी धन्य सत्संग, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, कि जब सत्संग करने का समय आए वही धन्य घड़ी है। एक बार मन में संकल्प आ जाए कि मुझे कथा करानी है, मुझे भगवान को बुलाना है, तो वही धन्य घड़ी हो जाती है, वही सबसे बड़ी बढ़िया घड़ी है।
घड़ी समय है। बढ़िया भोजन मिल जाए वो अच्छा समय नहीं, बढ़िया पहनने को कपड़े मिल जाए वो अच्छा समय नहीं, बढ़िया 56 भोग मिल जाए वो बढ़िया समय नहीं। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा कि हनुमान ये बताओ व्यक्ति की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा विपत्ति का समय, विपत्ति की घड़ी कौन सी होती है? अब हनुमान जी तो राम रसिया हैं, उनको राम मंत्र के अलावा क्या आता है? कुछ भी नहीं। संसार से ना राग है ना अनुराग है, केवल भगवान राम से ही प्रेम है। प्रभु श्री राम ने पूछा कि ये बताओ कि विपत्ति की सबसे बड़ी घड़ी क्या है, कि जब व्यक्ति को लगे कि ये विपत्ति मेरी सबसे बड़ी है, वो कौन सा समय है? तब हनुमान ने कहा विपत्ति की सबसे बड़ी घड़ी वो है कि जब राम का नाम वाणी पर ना आए। कि जिस समय राम का नाम वाणी पर नहीं आए ना, उसी समय समझ लेना कि सबसे बड़ा दुख आपके जीवन में है, सबसे बड़ी विपत्ति वही है। विपत्ति जानते हैं ना, सबसे बड़ी दुख की घड़ी, सबसे बड़ा कष्ट वही है कि जब आपके जीवन पर राम ना आए, वो सबसे बड़ी विपत्ति। इस दुनिया में इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। ये हनुमान जी कह रहे कि वही घड़ी शुभ है कि जब आपने विचार कर लिया कि अब मुझे कथा करानी है, बस वही सबसे उत्तम घड़ी। फिर ये मत देखो कि कौन सा महीना है, और भगवान का नाम लेने के लिए कोई महीना तय थोड़ी ना है। और एक बात यहाँ ये भी कि जब ऊपर वाले को करवाना होता है ना, जब ऊपर वाले को किसी को आदेश देना होता है कि तुम्हें ये काम मेरे लिए कराना है, तो महाराज किसी ना किसी को भेज ही देते हैं, किसी ना किसी को ये अंदाजा लगा ही देते कि तेरे कारण मेरा ये काम अधूरा है, बस तू आगे आ जा, बाद में मैं जानूं और मेरा काम जाने, है ना। बस एक बार मन में ये विचार कर लो, फिर तो परमात्मा जाने। और अगर परमात्मा को चाहिए ना कि आज मुझे कथा सुननी है, आज मुझे किसी के माध्यम से सुननी है, तो टालते रहो, भले ही घर में 1 रुपया ना हो देने के लिए दक्षिणा, लेकिन परमात्मा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं, क्योंकि वो घड़ी उसको अपने भक्त के लिए लानी है कि मुझे ये समय मेरे भक्त के लिए चाहिए। और अगर भगवान ना चाहे ना, तो कितने भी करोड़ों रुपया पैसा धरा हो महाराज घर में, चाहे व्यास को बुला लो, मंडली को बुला लो, श्रोताओं को इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर भगवान ना चाहे तो वो घड़ी भी आएगी नहीं। तो जो भी होगा इस समय भी अगर तय है तो वो भी परमात्मा की मर्जी से, और हम सब उसी परमात्मा की मर्जी के गुलाम हैं। हम उनके बगैर सोच भी नहीं सकते। और इस बुद्धि में, इस विवेक में भी अगर ये बात मन में आई है ना कि मुझे ये कार्य कराना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी परमात्मा की मर्जी है, कि वो चाहता है कि मैं तेरे कारण, तेरे माध्यम से एक बार कथा सुनूं। तो कथा के लिए कहा गया है कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। कुछ यजमान महाराज ऐसे होते, नहीं मंगलवार देखेंगे, अरे नहीं अक्षय तृतीया का दिन देखेंगे, माघ मास का महीना देखेंगे, नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्याह करो, शादी करो, मुंडन संस्कार करो, जब तो आपको विशेष मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन अच्छे काम के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और जहां राम का नाम शुरू हो जाए, जहां भगवान की महिमा शुरू हो जाए, तो समझो अगर मुहूर्त भी खराब है ना, वो भी शुभ हो जाए। अशुभ, अब कथा किस लिए होती बताओ? शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ करने के लिए तो होती है ना। कोई गलत समय किसी का चल रहा हो, किसी के शरीर में पीड़ा हो रही, किसी के जीवन में पीड़ा हो रही हो, उसी को समाप्त करने के लिए तो कथा है। तो अशुद्ध से अशुद्ध पर्यावरण को परिवर्तित भी कर देती है ये कथा। तो इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त घड़ी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बार कथा में महाराज ऐसा होता है कि लोग अपने घर बार, घर वगैरह छोड़कर या व्यवसाय वगैरह छोड़कर भी 7 से 8 दिन 10 दिन तक भी कथा में बैठते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कथा में घंटों घंटों फोन आता रहता है, आज ये बिजनेस, आज इतने दुकान बंद है भैया, आज माल सप्लाई नहीं हो पाएगा, हम कथा में हैं।
कुछ लोग हैं भगवान के लिए अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं भगवान के कथा के लिए व्यवसाय नहीं छोड़ते। अरे एक दिन का घाटा हो गया तो ये लाभ और ये हानि यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन वहां से जो लाभ मिलने वाला है ये दोबारा मिले ना मिले। मान लो यजमान ने कोई संकल्प ले लिया कि 2030 में कथा करवाएंगे, मान लो बीच में टपक गए तो रह गया सब। तो जब आपने विचार कर लिया, सोच लिया कि करवानी है तो ज्यादा देरी मत करो, करवाओ। तो शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहा है भूमि कैसी होनी चाहिए, जो कथा के लिए भूमि है वो कैसी होनी चाहिए। तो कहा गया है कि कथा के लिए 3 प्रकार की भूमि का होना जरूरी है। एक भूमि होती है हंसती हुई भूमि, एक भूमि होती है रोती हुई भूमि, और एक भूमि होती है सोती हुई भूमि। 3 प्रकार की भूमि होती, हंसती हुई, सोती हुई और रोती हुई। इन तीनों में अंतर है। भूमि कैसी होनी चाहिए कथा के लिए? जो हंसती हुई भूमि होती है वहां पर अगर आप मकान बना ले या कोई व्यवसाय प्रारंभ कर दे तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। घर बना ले तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी, संतान की कोई कमी नहीं होगी। और दूसरी रोती हुई भूमि, जहां पर आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर आपको हानि ही हानि होगी। कोई यज्ञ करेंगे, कोई कथा करेंगे तो ना चाहते हुए हमारा सब व्यवस्था होने के बाद भी सब खत्म। तीसरी है सोती हुई भूमि। सोती हुई भूमि वो भूमि जहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से नेगेटिविटी रहती, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण सब व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है। तो इन तीनों प्रकार की भूमि का विशेष महत्व है। और जब किसी को कथा का आयोजन करना हो तो विशेष देवालय हो, शिवालय हो तो ये सबसे उत्तम है कि स्वयं तो कथा सुने सुने, साथ साथ महादेव को भी कथा सुनाएं, साथ साथ गणेश जी को कथा सुनाएं, साथ साथ माँ दुर्गा को कथा सुनाएं, राम जी को कथा सुनाएं, कृष्ण को कथा सुनाएं। इतना बड़ा सौभाग्य देवालय शिवालय में मिलता है तो कितना अद्भुत पुण्य मिलता है। कोई तीर्थ मिल जाए तो और भी उत्तम है। किसी तीर्थ में कथा का आयोजन हो लेकिन वो थोड़ा असंभव होता है। इतने सारे श्रोताओं को तीर्थों में लेकर जाना और फिर उनको कथा सुनाना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई नदी का किनारा हो, कोई बावड़ी का किनारा हो, कोई तट हो, तो इतने सुंदर स्थान जहाँ बाग बगीचा है, पार्क है, ऐसी व्यवस्था है जहाँ किसी श्रोताओं को बैठने में कोई समस्या ना आए। और इन दो भूमियों को छोड़कर, रोती हुई भूमि और सोती हुई भूमि, इन दोनों भूमियों को छोड़कर आप कहीं भी कथा का आयोजन कर सकते हैं। तो ये भूमि का भी विशेष यहाँ वर्णन आया है कि किसी तालाब के किनारे, आप कथा कहे सरोवर के किनारे मिल जाए, घर का आंगन हो, किसी का घर बड़ा है तो घर के आंगन में कथा कराइए। अगर किसी गुरुजी का पावन स्थान है, कोई आश्रम है, तो वहां पर 7 दिन की कथा का आयोजन किए। सब व्यवस्थाओं को देखकर आगे उसी प्रकार से कथा का आयोजन कीजिए। तो ये मुख्य रूप से कुछ नियम बताए गए हैं। कहा गया है कि ये नियमों का ध्यान रखते हुए मुख्य यजमान परिवार एवं श्रोताओं को भोजन के लिए भी एक प्रकार से ये भी कहा गया है कि अगर 2 समय, कोशिश हो कि एक समय ही आप भोजन करें, उसमें भी फलाहार व्रत का पारण करें। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता तो 2 समय भोजन करें। लेकिन अगर 2 समय आप भोजन करने के बाद भी नहीं रह पा रहे हैं तो फिर ये ना हो कि बार बार आप भोजन ना करें। 2 बार अगर भोजन कर लिया तो तीसरी बार आप मुंह जूठा ना करें, क्योंकि कथा में कहा गया है कि बार बार भोजन करने से आपकी जो मनोवृत्ति है वो चंचल होती चली जाती है, और जब मन चंचल हो जाता है तो फिर कथा में मन नहीं लगता। तो मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए और नींद को भगाने के लिए महाराज पेट भरकर भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन हींग आदि का त्याग करें, निषेध करें। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है
तो पुरुषोत्तम मास में तो वैसे ही आप सभी को 1 महीने तक ये सब चीजें त्याग देनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में तो प्याज लहसुन भी 1 महीने तक नहीं खाते। हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए इस 1 महीने में। और जितने भी विवाह आदि के संस्कार होते, 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, गोपवीत संस्कार है, ये संस्कार आदि जो हैं ये पुरुषोत्तम मास में नहीं करने चाहिए। यानी ये जो 1 महीना है ये ऐसा महीना है जो आपको पूरे 12 महीने के 1 वर्ष का जो पुण्य है वो 1 महीने में प्रदान हो जाता है। इतना अद्भुत पुरुषोत्तम मास का महीना, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। और आपने देखा जैनियों को, जैनी सुना है, जैनी तो महाराज ऐसे होते हैं, इस मास को इतना उत्तम मानते हैं कि ऐसी ऐसी चीजों का त्याग कर देते हैं, जहाँ नंगे पैर चलते हैं, कि उनको ये रहे कि जीव की भी हत्या इस महीने में ना हो। श्वास लेंगे तो वो भी कपड़ा ढककर श्वास लेते, मुंह से भी श्वास लेंगे तो उस पर भी कपड़ा ढककर श्वास लेते, ताली भी कभी नहीं बजाते, हाथों का दोनों हाथों का स्पर्श नहीं करेंगे, कहीं जीव ना मर जाए, क्योंकि वायु में भी जीव रहते हैं। कभी केशों को नहीं संवारेंगे, चलेंगे तो भी अपने कदमों को इस प्रकार से धीरे 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 करके चलेंगे कि कोई जीव पैरों तले ना। इतना बड़ा उनका नियम रहता है कि हम तो एक कहते हैं ना कि एक छटांग भी उसके बराबर नहीं कर सकते। तो पुरुषोत्तम मास और चातुर्य मास, ये 2 मास उनके लिए बड़े विशेष होते हैं। जमीन और जैन धर्म में तो अगर कोई दीक्षा ले लेता है तो जमीन से निकली हुई चीजों का तो हमेशा के लिए त्याग कर देते हैं, कभी नहीं खाते। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो फिर भी थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है कि कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्याज लहसुन आदि का सेवन कम करो, मत करो। तो पुरुषोत्तम मास में ये, और ये तो सबके लिए कहा ही गया है कि जो कथा करवाता है या कथा में जो आता है वो विशेष रूप से ये कार्य ना करें, इस प्रकार का भोजन ना करें। और अपने व्यवहार में आप कभी भी मिथ्याभाषी ना बने। इन 7 दिनों में कोशिश करें कि आप कभी झूठ ना बोलें, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। ऐसी वाणी मत बोलिएगा कि सामने वाला ही बिना शस्त्र के ही ऊपर पहुंच जाए। कहते हैं ना, वाणी का घाव ऐसा होता है कि आदमी को धीरे धीरे करके मारता है। तो मधुर व्यवहार अपना रखिए, जहां तक हो किसी के साथ गाली गलौच मत कीजिए, किसी